अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में तांबे की सनत से वाबस्ता एक मायानाज मशहूर उस्ताद के इंतकाल पर फारूक अहमद वानी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए ताज़ियती पैगाम जारी किया है। देखिए फारूक अहमद वानी का इस ज़िमन में क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि तांबे के मशहूर उस्ताद के इंतकाल से तमाम लोग गम में डूबे हुए हैं। देखिए फारूक अहमद वानी का इस ज़माने में मजीद क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तांबे की सन्नत से वाबस्ता एक मायानाज उस्ताद, नेक सीरत, नरम तबीयत और हसमुख तबीयत से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम अहमद भट्ट साहब, जो राजौरी कदल में रिहाइश पजीर थे, इस दुनिया फानी से खोज कर गए। मरहूम ने तांबे की यूनियन से तकरीबन 35 से 40 साल तक कदम से कदम मिलाकर काम किया और अपने इस गरीब कारीगर के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इनके फायदे के लिए हर मुमकिन उसने अपनी कीमती रायों से यूनियन के ज़ुमाओं को नवाजा। अल्लाह करे कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके साहिबजादे और उनके भाई और उनकी तमाम लवाकीन जो इस खानदान से वाबस्ता है उनको सब्र जमील अता करे। और तांबे की सन्नत से वाबस्ता हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे नक्शगीर हजरात हो या चरगर हजरात हो या फैक्ट्री वाले हो या दुकानदार साहिबान हो, सब लोग इस अजीम कारीगर के लिए इस खानदान के साथ इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं। ज़ाती तौर पर भी मरहूम के लवाकीनों के साथ इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह करे मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनकी जो औलाद है उनको सब्र जमील अता करे। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बजट इजलास में जून जुलाई में तमाम पुलिस एसआई, नायब तहसीलदार, जेई, सिविल, पीडब्ल्यूडी, पीएचई की असामियों को भरने का अहद किया है। इस साल 2026 में फास्ट ट्रैक मोड पर तमाम 40,000 जेके एसएसबी खाली असामियों के साथ हुकूमत ने अज़म किया है कि उसे पूरा किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के लिए तनख्वाह की रेगुलराइजेशन और इजाफा हुकूमत समग्र शिक्षा से ज़ोनल असातिज़ा के भी इंसाफ फराहम करेगी और आंगनवाड़ी आशा कारकुनों, एमडीएम, होम गार्ड्स के लिए भी इंसाफ किया जाएगा। आज सीधी बात के तहत मैं एक तो जम्मू कश्मीर के सरकार से और दूसरा मैं जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अहम फैसले जो हैं वो बजट सेशन में ले लिए हैं। अब जो फैसले लिए हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनको लागू करना, उनका पूरा करना सरकार ये सोच विचार कर रही है, कर भी रही है और तेजी के साथ कर रही है। क्योंकि नौजवान जो जिनकी आवाज आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं उठा रहा हूं, तो आपको मैं यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं, इसलिए कि कुछ मेरे तमाम अदायरों के जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो परेशान हैं। वो एक मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, एक 12 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होनी थी, वो किसी वजह से पोस्टपोन हो गई और मेरे नौजवान डर गए और डरने वालों में से उनमें से वही लोग हैं जिनको सरकार पक्का करने जा रही है। अब वो सुबह शाम फिर से पूछते हैं कि जनाब 8 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, 12 तारीख को मीटिंग नहीं हुई कैबिनेट की, तो अब क्या होगा हमारा। और उनके टेलीफोन कॉल्स मैं आज मुखातिब हो रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। वो तमाम रहबरे खेल बच्चे जिनको रहबरे जंगलात, सेहत, एसपीओस और उसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, साक्षर भारत मिशन के और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समग्र शिक्षा के तहत जो सीजनल टीचर्स आते हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, आयाज हैं,
साक्षर भारत मिशन के वो जिनको धोखा पिछली सरकार ने दिया, उनको भी सरकार ने वादा किया है कि उनके लिए भी सोच विचार करके उनको पक्का करेंगे। अब वो भी हैं जो 2014-15 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लगाए गए थे, लेकिन उस समय की सियासत के शिकार हो गए और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने 2015 में उनको निकाल दिया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने गवर्नर लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारी की सारी सरकारी टीचर्स की पोस्टों को फ्रीज कर गए, बंद कर गए। और उसके बाद 18-19 में हमारे मेरिटोरियस बच्चे 18-19 के बैच के एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट क्लियर बच्चे थे, उनको भी रियासत तोड़ करके और आर्टिकल 370 तोड़ करके उनको भी निकाल दिया। अब सरकार के लिए यह बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी गई कि अब इन बच्चों को पक्का करना है। विरासत में सिर्फ बेरोजगारी मिली। मैं इसलिए बोलता हूं सरकार हमारी है क्योंकि असेंबली के चुनावों में और पार्लियामेंट के चुनावों में मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल वाहिद एक ऐसा जम्मू कश्मीर का बेटा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की आवाज बन करके उठा कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, आर्टिकल 370 वापस किया जाए। इस वीडियो को साथ साथ मेरे पत्रकार मित्र जो हैं उसको शेयर जरूर करते जाएं, और जो व्यूअर्स हैं इसको कमेंट करें, साथ साथ शेयर करते जाएं, और पेज को भी लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखा करें, वहां भी लाइक करें, क्योंकि मैं आपकी आवाज सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं केंद्र तक और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसले ले लिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कैबिनेट मीटिंग नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले ही आपने खुद देख लिया कि कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, कैबिनेट ने उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, सतीश शर्मा जी, स्कीना इट्टू मैडम, जावेद राणा साहब, जावेद दार साहब, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, तमाम कमिश्नर सेक्रेटरी को यह हिदायत जारी कर दी गई है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, कि इसी साल जो ऐलानात किए गए हैं 2026-27 में ही तमाम लैंड डोनर्स, डेली वेजर्स, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, सरकारी स्कूलों के कुक्स, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सरकारी स्कूलों की आयास, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए रास्ता बनाना है और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी रास्ता ढूंढना है। तो फिर क्यों आप घबरा गए? ये तो सरकार ने ठान लिया है, और अगर सरकार ने ये मान लिया है कि जो ऐलानात अब एसपीओस की, जहां तक वो बेचारे सुबह से शाम तक टेलीफोन कॉल आते रहते हैं, जेकेएसएसबी के जो वो है जल्द से जल्द पोस्टें भरी जा रही हैं फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर, और इसके लिए जेईज के एग्जाम 20 जुलाई अगस्त में भर्ती हो जाएंगे। जल शक्ति विभाग के और पीडब्ल्यूडी के जो कब से पोस्टें नहीं भरी गई थी, वो कब से मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की पोस्टें नहीं भरी गई थी, वो भी इसी साल भरी जाएंगी और 40,000 पोस्टें भरी जाएंगी। देखिए, सरकार ने ऐलान किया, और अगर आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है और अपने भाई के ऊपर भरोसा है, तो मैं आज ऐलान करता हूं कि अगर सरकार ने अपनी वादा खिलाफी की तो मैं अपने नौजवानों के साथ, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, और एक एक को जब इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अब मैं फिर से बार बार ये कहता हूं, और साथ में वो जो मैं कहूंगा, एलजी साहब एसपीओस की तरफ ध्यान दें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, वो परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, वो अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल मेरे साक्षर भारत मिशन के बच्चों का कर दिया आपने, उनको ओवरेज कर दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, 10+2 लेक्चरर्स को मुबारक है, आपकी भर्तियां हो रही हैं भाई, मुबारक है आपके लिए। और 2014 और 15 और 18 और 19 के बच्चों को भी, मेरिटोरियस बच्चों को आपने ओवरेज कर दिया। उसके लिए भी हम पक्का करने के लिए मैंने सरकार से कहा है, कितनी बार कहा है, और कहा है कि सरकार का काम है रास्ते बनाना,
कोशिशें करना, जो जिनके साथ बेइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ दिलाना। और ये इंसाफ मुझे पूरी तवक्को है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, वो सीजनल टीचर्स को, वो 2500 में काम करने वाले नेशनल यूथ कॉर्प्स को भी पक्का करेगी और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेगी। ये मैं आज ऐलान करता हूँ दावे के साथ, क्योंकि छोड़ने वाला सुनील डिम्पल भी नहीं है इतनी आसानी से, जो बड़े पैमाने के ऊपर रियासत के दर्जे की जंग लड़ सकता है, जो आपके साथ 2018-19 के बाद नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, तमाम बच्चों के साथ भूखे प्यासे धरने प्रदर्शन कर सकता है, जेलों में जा सकता है। तो फिर आपकी आवाज़ आप किस लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा? क्यों बार बार ये डर जाते हैं आप ही लोग कहते हैं कि हम एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं, आप बोलते हैं तो भरोसा होता है। मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि उम्मीदें जागती हैं आपकी मेरे साथ कुछ कहने से, भरोसा जागता है। ये भरोसा तो आपको अपने एमएलएस के ऊपर करना चाहिए। आपके एमएलएस के ऊपर आपको इतना भरोसा है, मिनिस्टर्स के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, और अपनी सरकार ने, क्योंकि इतना तंग कर दिया है पिछले 12 सालों में, कुछ नहीं किया। मैं खुद जानता हूं, इसका गवाह हूं कि आपको कोई इंसाफ नहीं मिला। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स 3 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, पैब की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अरे साहब, समग्र शिक्षा वालों, अब 26 तारीख को जम्मू का नंबर लगा है, तो मेरे सीजनल टीचर्स परेशान हैं वहाँ पे। वो दूर दराज के ढोकों में मामूली सी तनख्वाह के ऊपर आप उनके चले जाते हैं, वो देश के निर्माण के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए, और वहाँ पे ट्राइबल बच्चे, गुज्जर बकरवालों के बच्चे बिना तालीम के वहाँ पे चले गए, माइग्रेट हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वोकेशनल ट्रेनर्स दिल्ली में 35,000 रुपया तनख्वाह दी थी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और स्कीना इट्टू मैडम, आपको देखना पड़ेगा जम्मू में हम क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स को कितना दे रहे हैं। नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत भी यूजीसी के ग्रेड होने चाहिए उन डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। अब तो सरकार ने लैंड डोनर्स के लिए भी आपने नौकरियां नहीं दी, लेकिन उनको भी पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, मिलेगी। सरकार ने कहा हुआ है कि 26-27 में तमाम लैंड ओनर्स को, होम गार्ड्स की भी तनख्वाहें बढ़ाने का, और सरकार ने यह भी फैसला ले लिया है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, कंटीजेंट पेड वर्कर को पक्का करना है और इनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी है। मरकज को लिख दिया है। अब मैं ये कहूंगा कि सरकार को मरकज का पीछा करना चाहिए। अगर मैं नहीं खुद को कहता, अगर मैं लोगों का नुमाइंदा होता और सचिवालय में, सेक्रेटरीट में बैठा होता तो मैं ज़रूर केंद्र को मजबूर करता कि नौजवानों के लिए जो समग्रा की वो है, वो जो साक्षर भारत मिशन के तहत जो प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी बात सुनी जाए। वो एसआरओ के तहत साक्षर भारत मिशन लगे थे, आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी समग्रा ने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ी लिखी लड़कियां लगी, लेकिन आपने कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई। 2,000 रुपया आप साक्षर भारत मिशन के ऊपर देते थे, उनका मुस्तकबिल आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन छोड़ेंगे नहीं वो। उन लोगों ने भी, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक और कोऑर्डिनेटर ने ये फैसला कर लिया है कि अगर सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार हिमायत है आपकी, आपका साथ दे रही है। अभी तो 55,000 डेली वेजेस इसी साल पक्के करने हैं, आप क्यों डर गए हैं? उनकी तो दुकानें बंद हो गई जो सड़कों के ऊपर भारत नाट्यम करते हैं। वो बीजेपी के इशारों के ऊपर डेली वेजर्स के नेता बनकर बैठे हुए, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के, कंटीजेंट पेड वर्कर के, लैंड डोनर्स के नेता बनकर जो भारत नाट्यम नृत्य बीजेपी के इशारों के ऊपर करते हैं। अब उनके भारत नृत्य करने के, नाट्यम करने के वो दिन चले गए। वो करना था तब जब उनकी हुकूमत थी, जब उनके एलजी साहब थे, जब उनके एलजी और गवर्नर्स थे, तब नहीं आपने किया। आज सरकार कर रही है तो आप रोड़ा अटकाने की बात कर रही हैं, वो हम होने नहीं देंगे। यूनिवर्सिटीज़ की जन सैलाब इसी साल जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 8,000 जो टीचर्स की पोस्टें हैं इसी साल भरी जा रही हैं, जेईस की पोस्टें भी भरी जा रही। आप तो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम भी नहीं लेने दे रहे थे, अपने टाइम से रोका हुआ है। अप्रैल 2024 से आपने उनकी नायब तहसीलदारों की और
इनकी भर्तियां रोक के रखी हैं सब इंस्पेक्टर्स की। आपने तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा भी बंद करवा दिया। आपने तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी नहीं खोलने के लिए फसाद खड़ा कर दिया, और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं खुलवाई आपने केंद्र से अप्रोच करके। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार वचनबद्ध है, हम अपने नौजवानों के लिए हर हरफा इस्तेमाल करेंगे कि उनकी पढ़ाई बेकार ना जाए। आयाज को पक्का करना है, तनख्वाहें देनी है और आयाज की भर्ती करनी है, ये भी मैं ऐलान कर रहा हूं। सरकार तो वचनबद्ध है, ये मैं वही बातें बोलता हूं जो सरकार ने बजट सेशन में कही हुई है। और सरकार ने हाई लेवल की मीटिंग्स में, पिछले कई दिनों से हाई लेवल की मीटिंग चल रही है कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर्स की, चीफ सेक्रेटरीज की, और वो उन्होंने हिदायत जारी की है कि इसी साल। तो मैं डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर को भी हिदायत और तमाम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि जिन लैंड डोनर्स ने आपको ज़मीनें दी हुई हैं उनकी डिटेल हम तक भेजें, सरकार को सेक्रेटेरिएट में भेजें, और जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं वो चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर्स को पकड़ें और कहें कि अगर आपने अगर उनकी फाइलें भेजी हैं तो उसका रसीद नंबर दीजिए, और रसीद नंबर लेने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर से मिलिए। फिर अगर काम नहीं होता तो फिर तो बात भी है, क्योंकि सरकार ने इसी शर्तों के ऊपर आपसे ज़मीन ली थी कि आपको नौकरी देंगे। सो बहुत सी बातें हैं। SRO 202 के तहत जो मुलाजिम रह गए हैं उनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही हैं, ढाई दिन की सैलरी सरकारी मेडिकल डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। बहुत से कर्मचारी, सफाई कर्मचारीज भी हैं, एडाक और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको भी इसी साल पक्का करना है। वो जो हॉस्पिटल फंड के तहत जो लगे हुए हैं उनको भी पक्का कर रहे हैं। सरकार कर रही है। एक कैबिनेट मीटिंग 12 तारीख को नहीं हुई है तो क्या फ़र्क पड़ गया, क्यों घबरा गया आप? काम तो चलता रहता है, सरकारें चलती रहती हैं। फिर आपको भरोसा, आपका बड़ा भाई यहाँ आपके साथ खड़ा है, तो आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप्स के लिए कहूँगा कि सरकार को हमने कह दिया कि राहबरे खुराक के जो थे वो तहत आपने वादा किया था कि इनको फेयर प्राइस डीलर्स को एक एक नौकरी मिलेगी, तो अब तो टाइम आ गया है कि उनको नौकरियां दीजिए। और इसके साथ साथ कंटीजेंट पेड वर्कर्स को भी मुबारक है कि आप लैंड ओनर्स के साथ साथ आप भी पक्के हो रहे हैं। SPOs के लिए तो अमित शाह साहब उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको पक्का करें। साइटेशन के अगर सबसे ज़्यादा मजबूर, बेचारा और बहादुर वो हमारा SPO है, इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है, अपनी जान के ऊपर खेल करके भी जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहा है। और कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 2018-19 के जो कैबिनेट ऑर्डर 74 2018 में लगे थे, फिर उसके बाद 24/8 को एक और कैबिनेट ऑर्डर, स्पोर्टिंग ऑर्डर निकला 126 एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और 19 में रियासत तोड़ी, 2018-19 के बच्चों को आपने निकाल दिया। और 2014 में सरकार गई, बीजेपी आई, तो 14-15 वालों को आपने नौकरी से निकाल दिया। देख लिया है हमने आपका सारा करने का ढंग तरीका, लेकिन मैं मजबूर था, इसलिए आज आपने बार बार सुबह से टेलीफोन कॉल आ रहे थे आयास के, साक्षर भारत मिशन के, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के, और फिर उसके साथ साथ लैंड डोनर्स के, डेली वेजर्स के, कंटीजेंट पेड वर्कर्स के, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के, कि हम आपके फ़ैन हैं। मैं तो कोई ऐसी फ़ैन वाली तो कोई बात नहीं करता हूँ। आप खुद कहते हैं फ़ोन में कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आभारी हैं, आपसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, नहीं आपकी वजह से, नहीं तो हम थक चुके हैं, कोई सुनता नहीं। सुन रही है ना आपकी सरकार। मैं वही काम बोलता हूँ जो सरकार करना होता है, जिस काम को और जिस काम के लिए काम सरकार ने सोचा होता है। और फिर आपने तो खुद भी रिप्रेजेंटेशंस सरकार तक पहुँचाई है ना। मैं एक एक नौजवान से कहूँगा, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कहूँगा, चाहे वो NYC की है, रहबरे खेल की है, जंगलात, सेहत, SPOs, साक्षर भारत मिशन, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, बार बार जाएं सरकार को, कैबिनेट मिनिस्टर को, उनको कहें कि हम के ऊपर जल्द से जल्द पक्का किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और सरकार आपके साथ खड़ी है, इंसाफ मिलेगा। और उसकी देख रेख और उसका जो वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल देख रहा है कि अगर किसी के साथ बेइंसाफी हुई तो मैं अपने 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ हूँ। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पे भी आएगी, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पेज को भी लाइक कीजिएगा। ये आपका पेज है, आपका YouTube चैनल है। धन्यवाद।
मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए खाजीगुंड पुलिस स्टेशन ने कामयाबी के साथ एक बैन रियासती मंशियात की नेटवर्क का पर्दाफाश किया और ज़िले में जारी इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान एक बदनाम खातून मंशियात फरोश को उसके साथ ही समेत गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब खाजीगुंड पुलिस स्टेशन के एक नाका पार्टी ने कंडमोड के करीब चौराट पर तैनात एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त शुक्र खान वल्द अहदोस खान साकिन मदीनपुरा के तौर पर की गई। लेकिन फिर जब वो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बच्चे जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनकी इस पढ़ाई में शामिल रहते हैं, इस मेहनत में उनका साथ देते हैं, रात भर उनके साथ जागते हैं। लेकिन फिर जब वो एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि हम लोग मेरिटोरियस हैं, हमने बहुत पढ़ा है, हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो पढ़ते नहीं हैं, जो पेपर खरीदते हैं, उसकी वजह से आगे आना चाहते हैं। और जब ये खबर उन बच्चों के सामने आती है कि पेपर लीक हो गया, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। उन डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे को बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं, जिन्होंने ये पेपर लीक में अपना रोल जो है बच्चों को देखनी ना पड़े, इसमें अगर शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर इसमें हो जो सख्त हो, जो कार्रवाई हो, जो उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने बच्चों की काबिलियत के ऊपर हमला किया है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह की सिचुएशन हमें देखनी ना पड़े। मैम, पीएम नरेंद्र मोदी क्या